नमस्कार दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूं प्रतीक ग्रुप का। या यूं कह लीजिए कि आज तक आपने ये तो सुना होगा कि बहुत सारे बिल्डर्स के बारे में कि बायर्स का पैसा ले लिया लेकिन उन्होंने अपार्टमेंट, फ्लैट या घर नहीं दिए, या वो पैसे लेकर गायब हो गए, या फिर वो जेल में हैं। कुल मिलाकर के बिल्डर्स बायर्स को धोखाधड़ी दे करते हैं उनके साथ और धोखा करते हैं। ये तो आपने सुना होगा, देखा भी होगा, बट ये आप पहली बार सुनेंगे कि प्रतीक ग्रुप ये कह रहा है कि उसके एम्प्लॉय ने उसके साथ चीट किया, उसके साथ धोखाधड़ी करी, लाखों का चूना लगा दिया प्रतीक ग्रुप को, उसके ही अपने एम्प्लॉय ने। और इसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है फेज 3 नोएडा में। और ये न्यूज़ भी टी सिटी टुडे में 26 फरवरी 2024 को प्रिंट हुई है, या आप इसको नेट पर देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। इसका पूरा मामला दोस्तों ये है कि 4 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है और उन 4 लोगों के नाम हैं, एक तो है अजय चौहान, दूसरा विकास बाबू, और एक युवराज मिश्रा, और चौथे का नाम अज्ञात व्यक्ति लिखवाया है इन्होंने उस एफआईआर में। और उस एफआईआर में इन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि इन्होंने कंपनी के लेटर हेड का गलत इस्तेमाल किया और बायर से, या हम ये कहें कि जो भी सेल परचेज हुई उसमें ख़ास तौर पर ट्रांसफ़र के केसेस में ये प्रॉब्लम आई है कि किसी ने अपना फ्लैट ख़रीदा था और वो बेच रहा है, तो उसका ट्रांसफ़र दूसरे के नाम में करना है। तो वो ट्रांसफ़र के नाम पर जो पैसे लेने थे उनमें से काफ़ी पैसे एम्प्लॉय ने कंपनी के साथ किसी और अदर पर्सन के नाम में भी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए हैं, ना कि अपने, और कंपनी के में जो कराने थे तो कराए रहेंगी। अब बात ये आती है कि इसमें कहाँ तक और कितनी सत्यता है और कितनी सत्यता नहीं है। और इसके तह के पीछे कई बार होता ना कि पिक्चर सामने कुछ और है बट पर्दे के पीछे पिक्चर कुछ और ही होती है। तो यहाँ पर जब इसमें थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे और इसको एक कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हैं, तो वही मैं कॉमन सेंस से बात कर रहा हूँ। पहली चीज़, ये 3-4 एम्प्लॉय जो इन्होंने बताए हैं, ये 3-4 एम्प्लॉय के अलावा एक सिस्टम होता है। और पहले मैं बता दूं कि आखिर ट्रांसफ़र के केस में ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कैसे हुई और क्यों ऐसा कर सकते हैं कोई भी, और हुआ है कि नहीं। तो सत्यता ये है कि ये हुआ तो है, लेकिन ये कहा जाए कि इसमें सिर्फ एम्प्लॉय ने कमाया या एम्प्लॉय ने इनके साथ गलत कर दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी एम्प्लॉय ने इनके साथ गलत कर दिया। वो कहते हैं ना चोर को मोर, तो ये तो मान सकते हैं कि चोर पे पड़ गए मोर, कि एक ऐसे व्यक्ति को चूना लगाना जो खुद दूसरों को चूना लगाता हो। कैसे? जब आपने ट्रांसफ़र बंद कर रखे थे फिर भी ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या पूरी कंपनी में किसी भी सीनियर लेवल के व्यक्ति को, उनके एम्प्लॉय को एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं पे कुछ भी पता नहीं होगा? हुआ क्या कि जिस इन्होंने प्रतीक ग्रांड सिटी में लिख करके दिया बिल्ड बायर एग्रीमेंट में कि ट्रांसफ़र जब करेंगे फ्लैट का, कोई बेचता है तो उसका चार्ज लेंगे 2%। और 2% किस चीज़ का लेंगे? पहले तो इन्होंने ये कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करी है उस बिल्ड बायर एग्रीमेंट में। और वो जिस टाइम पर ख़रीदा है, किसी ने 40 लाख का फ्लैट ख़रीदा, और अगर आज इनके प्राइस लिस्ट 8-10 साल के बाद में 60 लाख रुपए हो गया है, तो वो 2% इन्हें आज के रेट पर चाहिए। और जो 60 लाख रुपए इनकी रेट लिस्ट में है, उस रेट लिस्ट में जब खरीदने जाओ तो हो सकता है 60 का ये 55 भी कर लें, लेकिन जब ट्रांसफ़र कराने जाओगे तो इनको 60 लाख पर ही 2% चाहिए और उसके ऊपर फिर जीएसटी चाहिए। लेकिन इनके यहाँ जब कोई ट्रांसफ़र कराने जाता था तो इनके एम्प्लॉय कहते थे सीधा कि नहीं, ट्रांसफ़र अलाउ नहीं है। बट उसके बाद भी वो ट्रांसफ़र हो जाता था। कैसे? जो एम्प्लॉय बात करता था उसने जिस भी व्यक्ति के साथ सेटिंग करके कह दिया ठीक है, अच्छा आपको करवाना है, पहले मना करते रहे। उसके बाद में जब आप बहुत उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, तो वो आप पे एक दयालुता दिखाते थे कि ठीक है, अच्छा सर हो जाएगा आपका काम। और उस काम में क्या होगा, 4% आपको देना पड़ेगा ट्रांसफ़र चार्जेस, और उस पर लगेगा जीएसटी।
और उस पर थोड़ा बहुत ऊपर की, हाँ थोड़ा बहुत खर्चा पेपर का कुछ और एक्स्ट्रा भी ले लेते थे, और खुद बाकी जो वहाँ जाता था सेटिंग करने वो भी कुछ पैसे लेता था। तो कुल मिलाकर के उसका एक्स्ट्रा पैसा 4% प्लस जीएसटी के अलावा भी लगता था। अब इसमें क्या गेम था, इसमें गेम ये था कि जो बिल्डर वायर एग्रीमेंट में लिखा हुआ था 2% ट्रांसफ़र चार्जेस, वो तो लिया जाता था कंपनी के अकाउंट में। अब कंपनी के अकाउंट में अगर पैसा लिया जा रहा है और किस पर्पज से लिया जा रहा होगा मेल में लिखा भी जाता होगा, क्योंकि जब वो कोई पैसे ट्रांसफ़र करेगा तो उसके लिए स्क्रीनशॉट, उसका मेल, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी तो कंपनी को भेजेगा, उसके मेल पे भेजेगा कि हाँ सीआरएम में भेज करके वो कंफर्म करेगा भाई ये मेरा पैसा आया, आप कंफर्म करो और मेरा ट्रांसफ़र करो फ्लैट को। तो ये सब चीज़ें अगर कंपनी को पता चल रही हैं और अकाउंट डिपार्टमेंट में ही पता चल रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में ही पता चल रही हैं, तो फ्रॉड कैसे हो गया। या फिर ये कहें कि कंपनी के मालिक कहीं सो गए जा करके और अचानक से उनकी नींद खुल गई और उन्हें लगा हमारी कंपनी में कुछ फ्रॉड हो गया, बट उनके नीचे भी तो कुछ ऐसे लोग होंगे या सारे के सारे ऐसे हो गए, और या फिर वो ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे ही बेईमान हो गए, सबके सब ने फ्रॉड किया है। वो अलग बात है कि किस पर गाज गिरी और किस पर गाज नहीं गिरी, वरना 2 3 4 लोग मिलकर के सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कर सकते हैं। और इवन बहुत कुछ होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन ठीक है जितना खबर में छपा है उतना ही बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि ये फ्रॉड किया गया या इस तरह से कंपनी के एम्प्लॉइज़ ने पैसे कमाए या फ्रॉड किया। हाँ कमाए होंगे, बिल्कुल कमाए होंगे, लेकिन कंपनी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया। कंपनी ने जब लिख के दिया था कि 2% चार्ज लेंगे, तो वो लिखित में जो 2% उनको मिलना था वही मिला। अब बात आती है प्रतीक ग्रुप ने फिर कंप्लेंट क्यों करी। एक्चुअल में प्रतीक ग्रुप ने जब 2% लिख के दिया तो वो 2% लेने के ही हकदार बनते हैं। अब एम्प्लॉय ने चीट किया उन लोगों के साथ में, ना कि कंपनी के साथ में, जिन लोगों ने पैसे इनको ज़्यादा दिए और उनकी मजबूरी रही होगी जो उन्होंने पैसे दिए क्योंकि उन्हें ट्रांसफ़र कराना था। इसलिए कंपनी के एक एम्प्लॉय ने कहा 2 रुपये की जगह 10 रुपये लगेंगे, तो वो 10 देने को तैयार हो गया। बट कंपनी का रूल ये था कि 2 रुपये ही लेने हैं आपको, बट उसने 10 ले लिए, तो 10 रुपये में 8 रुपये वो खा गया, तो वो एम्प्लॉय की गलती है। लेकिन एम्प्लॉय पे प्रतीक ग्रुप FIR लिख सकता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक्चुअल में तो ये फ्रॉड किया गया उन लोगों के साथ में जिन्होंने की पैसा दिया, तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं। वो कंप्लेंट प्रतीक ग्रुप को भी कर सकते हैं कि आपके एम्प्लॉय ने मेरे साथ ऐसा किया कि 1 नंबर के पैसे 10 रुपए लिए और 20 रुपए मेरे से फालतू ले लिए, जो कि इन्होंने कैश लिए, किसी और के नाम से लिए, किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। तो एक्चुअल में विक्टिम तो वो हैं, ना कि प्रतीक ग्रुप, और FIR कर रहा है प्रतीक ग्रुप। माजरा कुछ और नज़र आता है, जो दिखाया जा रहा है पर्दे के सामने वो एक्चुअल में पर्दे के पीछे कुछ और ही है। एक्चुअल में प्रतीक ग्रुप एम्प्लॉय ही ऐसे रखता है जो ना तो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ना कुछ, कोई भी इनका कस्टमर इनके आगे घूमता रहे, पीछे पड़ता रहे, लेकिन प्रतीक ग्रुप में काम कुछ होता नहीं है। शायद कुछ और खेल खेलना है, इसलिए ये कुछ नया षड्यंत्र एक तरह से कहीं रचा गया है। क्योंकि अब जिन लोगों के फ्लैट ट्रांसफ़र किए गए हैं, और ये खेल कोई नया या ऐसा नहीं था, ये खेल लगभग 2020 या 21 से चल रहा था। तो क्या 4 साल लग गए, 3-4 साल लग गए प्रतीक ग्रुप को ये समझने में। खेल इसके पीछे कुछ और रचा जा रहा है। ये एक मैं मेल आपको शेयर कर रहा हूँ, इस मेल को आप ध्यान से पढ़िए। इस मेल में साफ ये लिखा गया है कि प्रतीक ग्रुप की तरफ से मेल किए जा रहे हैं जिन लोगों के ट्रांसफ़र हुए कि ये गलत तरीके से आपका फ्लैट ट्रांसफ़र किया गया, आप वो पेपर वापस हमें करिए और हम आपको नए पेपर तैयार करके देंगे। अब जो नए पेपर तैयार करके देंगे तो इनकी क्या गारंटी होगी, और वो पेपर तैयार करने के लिए क्या अलग से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। हो सकता है ये कुछ नई वसूली करने के लिए ये नया खेल रचा गया हो, शायद कंफर्म नहीं कह सकते हैं, बट ऐसा हो सकता है। ये भी एक सवाल है कि इसलिए ये किया जा रहा है, वरना जब कंपनी की स्टंप लग गई, भाई ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है कौन नहीं है, बनाया तो कंपनी ने, तो अब वो पेपर खराब कैसे हो सकते हैं। आपको गलत किया आपके एम्प्लॉय ने, और वो भी उन लोगों के साथ में जिन्होंने फ्लैट खरीदा या बेचा, और अब प्रतीक ग्रुप उन लोगों से और भी कुछ चाहता है लगता है।
रियल एस्टेट में वैसे भी इतनी मारामारी हो गई थी कि बिल्डर से लोग डरने लगे थे, नया माल खरीदते नहीं थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन में होता था। अब दोबारा से मार्केट उठ रही है, लेकिन इस तरह के बिल्डरों की हरकतें देख करके ऐसा लगता है कि बायर्स को सिवाय निराशा के कभी नहीं कुछ नहीं मिलने वाला। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर जितनी लगाम कसी गई है बीजेपी सरकार आने के बाद, ऐसा जान पड़ता है कि अभी लगाम कुछ और भी कसना जरूरी है, तभी शायद रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कुछ नया होगा। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अभी बहुत इम्प्रूव होना है, यहाँ पे बहुत कुछ करना बाकी है, चाहे सरकार करे, चाहे इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को खुद अपने आप में एक ऐसा एसोसिएशन बना करके, ताकि बायर्स के साथ में गलत ना हो और अच्छे से अच्छी सर्विसेज दी जा सकें। इसके लिए चाहे सरकार करे, चाहे खुद इस इंडस्ट्री में रहने वाले लोगों को करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।